नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज 4 सितंबर 2024 हम लोग इस मीटिंग को प्रारंभ कर रहे हैं और आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक हैं। और मैं सबसे पहले अमल चक्रवर्ती साहब आपका स्वागत करता हूं। अपनी बात कहिए। अमल चक्रवर्ती साहब, गुना से। सर, श्रद्धेय डॉक्टर साहब और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सर, am I audible to you all? Am I audible to you? हाँ हाँ, आ रही आवाज आपकी आ रही। सर, सभी साथियों से मेरी एक गुजारिश है कि डॉक्टर रावत साहब से मेरी मुलाकात 2022 में हुई। 75 की एज तक अपने जीवन में सैकड़ों डॉक्टर से मेरी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन मुझे डॉक्टर रावत जैसा इंसान या दूसरे डॉक्टर हमें नहीं मिले। तो उन्हीं की याद में उन्हीं के लिए जो है एक छोटी सी गजल मैंने लिखी है। आज मैं चाहूंगा कि ये गजल आप लोगों के समक्ष पेश करूं और आप सबसे गुजारिश ये है कि अगर आपको ये गजल पसंद हो तो मुझे एहसास जरूर कराइएगा। तो मैं शुरू करूं? सुनाइए सुनाइए सर। ये सर, ये डॉक्टर रावत साहब के लिए पहला मतला मैं पेश कर रहा हूं कि मानव नहीं तुम साधारण, शिव का वरदान हो तुम। मानव नहीं तुम साधारण, शिव का वरदान हो तुम। आहत पीड़ित दुखी जनों के राजदान हो तुम। आहत पीड़ित दुखी जनों के राजदान हो तुम। सादा जीवन उच्च विचार, स्निग्ध भरा अंतर है। अनुशासन से प्रेरित जीवन की पहचान हो तुम। अनुशासन से प्रेरित जीवन की पहचान हो तुम। करुणा स्नेह ममता अनुराग भरा पावन मन। करुणा स्नेह ममता अनुराग भरा पावन मन। जीवन शक्ति दाता हो हमारे अभिमान हो तुम। कर्मवीर हो ज्ञानवान हो नेक हो उपकारी हो। कर्मवीर हो ज्ञानवान हो नेक हो उपकारी हो। अतः चिकित्सा जगत का स्वाभिमान हो तुम। जिसके गौरव गंध से, जिसके गौरव गंध से महक रहा है जग सारा। जिसके गौरव गंध से महक रहा है जग सारा। आदर्श व्यक्तित्व का उत्कृष्ट प्रतिमान हो तुम। आदर्श व्यक्तित्व का उत्कृष्ट प्रतिमान हो तुम। सुंदर शुभ भावों से, सुंदर शुभ भावों से सज्जित यह दिव्य रूप। सुंदर शुभ भावों से सज्जित यह दिव्य रूप। वरेण्य माता पिता की अनुपम संतान हो तुम। वरेण्य माता पिता की अनुपम संतान हो तुम। देश विदेश में फैला आलोक तुम्हारे ज्ञान का। देश विदेश में फैला आलोक तुम्हारे ज्ञान का। योग चिकित्सा क्षेत्र का विरल अंतर ज्ञान हो तुम। योग चिकित्सा क्षेत्र का विरल अंतर ज्ञान हो तुम। कर्म पथ पर रहे अग्रणी, कर्म पथ पर रहे अग्रणी पूर्ण समर्पित भाव से। कर्म पथ पर रहे अग्रणी पूर्ण समर्पित भाव से। नाम है भारत, भारत माँ की शान हो तुम। नाम है भारत, भारत माँ की शान हो तुम। मैं ज्वार प्रणय का उर में ले, मैं ज्वार प्रणय का उर में ले करता अभिनंदन कि इस जग में, इस लोक में मेरे भगवान हो तुम। मेरे भगवान हो तुम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू सर। मैं पता नहीं आपने ये किस शख्स के बारे में कहा। अगर अगर आपने मेरे ख्याल से बहुत जगह अतिशोक्ति करी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जैसे आपने कहा वैसे थोड़ा थोड़ा सा बन जाऊं।
नहीं सर अतिशय, ये तो मन की आवाज जैसा फील करता है कभी वैसा ही लिखता है। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। आप थे आलोक चक्रवर्ती साहब गुना से। जीएस सिंह साहब, आपका स्वागत है, अपनी बात कहें। भैया कुछ मुक्तक हैं आज। स्वागत है। हाँ, धन्यवाद सर। नहीं मालूम था मुझको वो पथ में छूट जाएंगे, नहीं मालूम था मुझको वो पथ में छूट जाएंगे, खफा होकर जरा सी बात पर वो रूठ जाएंगे। उमड़ता स्नेह का सैलाब, उमड़ता स्नेह का सैलाब जो बहता हमारे दिल, डुबो करके उसी में हमको सब कुछ लूट जाएंगे, डुबो वाह कर वाह उसी वाह में वाह वाह। कुछ लूट। ये बहुत दिनों के बाद उनसे मुलाकात हुई, बहुत दिनों के बाद उनसे मुलाकात हुई, पुनर्मिलन की खुशी लालसा साकार हुई। कुरेदने लगे, कुरेदने लगे जो घाव दिए थे खुद ने, ये मुलाकात फिर एक बार शर्मसार हुई, ये मुलाकात फिर एक शर्मसार हुई। ये है कि बनाने में समय लगता, मिटाने में नहीं लगता। बनाने में समय लगता, मिटाने में नहीं लगता। समय अर्जन में लगता है, व्ययन में है नहीं लगता। धरा का है नियम, धरा का है नियम, जिसको न तो कोई तोड़ पाया है। समय सर्जन में लगता है, विसर्जन में नहीं लगता। समय सर्जन में, समय सर्जन में लगता है। ये हमने एक जो ये अंतिम मुक्तक है, इस पे प्रयास किया है। पहले 3 अक्षरों का एक शब्द लिया है, फिर उसका प्रथम अक्षर काट के शेष 2 जो अक्षर बचते हैं उससे फिर एक शब्द बना है। उनको हर लाइन में प्रयोग करने का प्रयास किया है। 3 अक्षर का शब्द, पहला अक्षर काट करके शेष 2 तो अक्षरों का बना पहली हुआ। जैसी बात कर रहे हैं आप, थोड़ा समझाते रहिएगा क्या बोल रहे हैं। नहीं भैया, बहुत बहुत आसान है। पहले 3, एक शब्द है 3 अक्षरों से बना हुआ है, वो रिपीट होगा, पहला अक्षर कट जाएगा उससे और शेष 2 अक्षर बचेंगे, फिर वो एक शब्द बनेगा और उस पर आधारित है भैया। नहीं तैयार अर्पण को वतन पर, नहीं तैयार अर्पण को वतन पर, तन कहूं कैसे। नहीं तैयार अर्पण को वतन पर, तन कहूं कैसे। दमन का भाव हो जिसमें, सृजन का जन कहूं कैसे। यह सृजन और जन लिया है। दमन का भाव हो जिसमें, सृजन का जन कहूं कैसे। झपट करके करे खटपट, झपट करके करे खटपट, कपट कर बंद पट कर दे, कपट कर बंद पट कर दे। भला इंसान को ऐसे, नमन का मन करे कैसे। भला इंसान का मन करे ऐसे। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। क्या बात है, वाह 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 वाह। आपका भी क्या, देखिए दोस्तों, तो मेरे ख्याल से सार्थक सोनी साहब समझे, और या फिर वो कुमावत भाई साहब जो मन मन मुस्कुरा रहे हैं वो समझे। तो भैया अनुज है, बहुत प्यारा अनुज है हमारा, बहुत प्यारा। सिंह साहब, वैसे दमन, दमन का भाव हो जिसमें जी, तो उसको मन कहूं कैसे। वो भी कह रहे हैं, वो भी लगा दी। हाँ वो भी बिल्कुल, वो भी उससे भी एक शब्द बनेगा भैया, बिल्कुल सही कहा आपने, आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत आपकी कविता सिंथेसिस है, सिंथेसिस। धन्यवाद। अरे इनकी कविता, ये शुरू से ऐसे ही शब्दों के खिलाड़ी रहे, बिल्कुल। बहुत मतलब मुझे लगता है ये टीचर होते तो अपने स्टूडेंट्स की 12 बजा देते। भैया आजकल शब्दों के ऐसे खिलाड़ी मिलते ही नहीं है। नहीं नहीं भैया, मैं तो आपकी हर कविता फेसबुक पे पढ़ता हूँ भैया। जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। सिंह साहब, आपने बिल्कुल सबको जगा दिया नींद से। धन्यवाद भैया, तो धन्यवाद।
अब ये दो रचनाओं के बाद अब मैं आमंत्रित करता हूँ विजय साहब, आप आइए। पचौरी साहब हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं और अभी पिछले हफ्ते ही इन्होंने अपना बर्थडे मनाया है। क्या बात। तो स्वागत है आपका। मेरी आवाज आ रही सर? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है, पचौरी साहब बहुत अच्छी आवाज आ रही है। सर मैं ना तो कवि हूँ ना कोई चमत्कारी आदमी तो मेरे को तो जो जब दिल में आता सो कह देता हूँ। स्मृतियों में गांव का घर, कभी 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 याद आता है अपना वो पुराना घर, जब छत पर पड़े हुए चांद हो जाता था हमारा सहयात्री, रात को स्मृतियों में मेरी नींद के साथ। कभी कभी याद आता है अपना वो पुराना घर, जब छत पर पड़े हुए चांद हो जाता था मेरा सहयात्री, रात को स्मृतियों में मेरी नींद के साथ। चांद धुंधलका सा दिखता है इस शहर के आसमान में, चांद धुंधलका सा दिखता है इस शहर के आसमान में। ऊंची इमारतों की खिड़कियों पर ठिठक कर बाहर ही रह जाती है चांदनी, ऊंची इमारतों की खिड़कियों पर ठिठक कर बाहर ही रह जाती है चांदनी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सड़क की धूल धुआं भरी हवा, सड़क की धूल और धुआं भरी हवा घुसपैठिए सी घुसाती है घर में, और नहीं आ पाता एक टुकड़ा भर चांद। हाय 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 हाय। सड़क की धूल, सड़क की धूल धुआं भरी हवा घुसपैठिए सी घुसाती है घर में, और नहीं आ पाता एक टुकड़ा भर चांद। नहीं है वो खुली छत यहाँ, नहीं है वो खुली छत यहाँ, जहां मैं हाथ बढ़ाकर छू पाता चांद। नहीं है वो खुली छत यहाँ, जहां मैं हाथ बढ़ाकर छू पाता चांद, और भर लेता प्राणों में किरणों की रुपहली ठंडक। चांदनी के साथ अटखेलियां करने की उम्मीदें गुम हो जाती हैं शहर के भीड़ भरे शोर में। नहीं है वो खुली छत यहाँ, जहां मैं हाथ बढ़ाकर छू पाता चांद, और भर लेता प्राणों में किरणों की रुपहली ठंडक। चांदनी के साथ अटखेलियां करने की उम्मीदें गुम हो जाती हैं शहर के भीड़ भरे शोर में। नीम के झुरमुटे से झांकता चांद, याद आता है पूर्णिमा की रात में आवारा फिरते हुए। आहा। नीम के झुरमुटे से झांकता चांद, याद आता है पूर्णिमा की रात में आवारा फिरते हुए। ढूंढना सफेद बालों वाली बुढ़िया चांद में, ढूंढना सफेद बालों वाली बुढ़िया चांद में, अब नहीं पहुंच पाती स्मृतियों में भी उसकी झलक। धुएं और धुंध से अभिशप्त इस शहर के आसमान में। आहा। याद आता है पूर्णिमा की रात में आवारा फिरते हुए, ढूंढना सफेद बालों वाली बुढ़िया चांद में, अब नहीं पहुंच पाती स्मृतियों में उसकी झलक। धुएं और धुंध से भरे इस शहर के अभिशप्त आसमान में। बचपन में सुबह सुबह, बचपन में सुबह सुबह फौ फटते आसमान में तरैये निहारना। तरैये मतलब सर जब दर निकलने को होता है और उसमें थोड़ी सी धूप हवा अपना दिन की लालिमा पड़ते रहती है और उसका आकार छोटा हो जाता है। बचपन में सुबह सुबह फौ फटते आसमान में तरैये निहारना, और खुशहाल हवाओं को हंसकर समेट लेना ठंडक भरी बाहों के आगोश में। अब भागते लोग, भागती सड़कें, भागती जिंदगी के बीच, याद आता है गांव का अपना वो घर। अब भागते लोग, भागती सड़कें, भागती जिंदगी के बीच, याद आता है गांव का अपना वो घर। इस कैद से छूटकर भाग जाना चाहता है मन, इस कैद से छूटकर भाग जाना चाहता है मन, इस बेरहम से शहर में तलाशने फिर अपना मुट्ठी भर आसमान और एक टुकड़ा चांद का। बहुत अच्छा। याद आता है गांव का अपना घर, इस कैद से छूटकर भाग जाना चाहता है मन, इस बेरहम शहर से तलाशने फिर अपना मुट्ठी भर आसमान और एक टुकड़ा अपना सा चांद का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू विजय भाई, इतना अच्छा लिखते हैं और आपसे मिलके हमेशा बहुत अच्छा लगता है और इसी तरह से आपसे मुलाकात होती रहे। दोस्तों, जनक दीदी ने ज्वाइन किया है। जनक दीदी शायद इस वक्त फ्लाइट में है। जनक दीदी, आप कुछ कहना चाहते हो? देखिए, फ्लाइट से
हमको उन्होंने कांटेक्ट किया। जनक दीदी, आपको आवाज आ रही है? नहीं आ रही। चलिए, खैर कोई बात नहीं। मैंने देखा ताई जी ने भी ज्वाइन किया है। डॉक्टर पद्मा रावत, आपको आवाज आ रही है हमारी? आप अपना वीडियो ऑडियो ऑन कर सकते हैं। डॉक्टर पद्मा रावत। हाँ हाँ, कहिए ताई जी, कहिए। बहुत अच्छा लगा, सबसे बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। मैं बस आज तो मैं श्रोता हूँ, जितना भी बोल सकते हैं बोलिए। अरे, आपका जयपुर का ट्रिप कैसा रहा? आप ये बताइए ना, कुछ तो बताइए। डॉक्टर से मिलके आपने डॉक्टर को खुश कर दिया। देखिए, कई बार मरीज डॉक्टर से मिलके खुश हो जाता है, और कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनसे मिलके डॉक्टर खुश हो जाते हैं। तो खुशी तो दोनों तरफ की थी, और ये कहना पड़ेगा कि वो अस्पताल तो इतना बढ़िया है, बहुत ही अच्छी तरह से रखा हुआ है, सफाई है, स्टाफ बहुत अच्छा है, सब पोलाइट है, सब चीज काम बहुत अच्छी तरह से, बहुत जल्दी जल्दी सारा काम हो गया। हमने सोचा था यहाँ अस्पताल में जाते हैं बेंगलोर में, तो इसका मतलब है पूरा दिन गया। सवेरे से जाके वहाँ पहले नाम लिखाओ, फिर टोकन लो, फिर 2 घंटे डॉक्टर के आने के लिए बैठो, तो डॉक्टर के आने के बाद अपना नंबर आए उसके लिए बैठो। तो सवेरे 8 बजे के निकले 3-4 बजे तक घर वापस आते हैं। हम लोग वहां गए आपके, तो इतनी अच्छी तरह से डॉक्टर साहब आने के पहले हम पहुंच गए थे। उन्होंने बिठा दिया, और उनके आते ही जल्दी से जल्दी दिखा दिया। हाथ के हाथ टेस्ट हो गए, टेस्ट के रिपोर्ट सारे उन्होंने देख लिए। सारा काम 1.5 घंटे के अंदर हो गया। इको भी हो गई, और देखिए ईसीजी दोस्तों, भी हो करीब गई। 2 साल पहले ताई जी का ऑपरेशन हुआ था, हार्ट का, और नाउ शी इज 94, एंड उनकी सारी रिपोर्ट्स काफी अच्छी आई हैं। मेरी डॉक्टर से बात भी हुई, और दिस इज सो अमेजिंग। ताई जी, आजकल आप वो आपकी बेडशीट का काम चल रहा है कि अभी कुछ बंद है? चल रहा है ना, और तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, पढ़ नहीं सकती हूँ आखिर से ज्यादा, तो करूँ क्या, यही करती हूँ। और तो बस अब खुशी। क्यों ना किसी दिन आप थोड़ा सा दिखाएं आपकी स्विंग मशीन। जो मैं पिछली बार हम गए थे, आप बेंगलोर में, आपने सारा, दोस्तों ताई जी ने घर में कारखाना खोल रखा नहीं नहीं, है, और ये इन्होंने मैं सारे मतलब काट के वो सब अलग अलग शेप में, अलग अलग कलर के, और फिर वो बेडशीट के कवर वगैरह अलग अलग डिजाइन में। ताई जी, दिखाइए जरा, एक बार जरा सबको आनंद आए आपकी। दिखाऊंगी। ऐसा है अभी, राजू फ्री हो जाएगा तो एक दिन अरेंज करके, फिर अगले आप है ना, वेंसडे क्या करिए, आप एक बार मैं बता दूंगी। उसके अपने जो आपके जो क्रिएशन है उनके फोटो ग्रुप में डाल दीजिए, जो मेरे पास है वो मैं डाल दूंगा। ठीक है, वो ठीक है कर ताई जी, दूंगी मैं। चलिए, थैंक यू। हाँ, चलिए दोस्तों, मैं राजेंद्र पंजाबी, डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। डॉक्टर राजेंद्र पंजाबी से और डॉक्टर क्या विजय भाई से, इन 2 लोगों से मेरी महीने में एक बार मुलाकात हो जाती है, और बड़ा अच्छा थैंक लगता है। यू भरत, थैंक यू वेरी मच। भरत, कल एक मेरी मीटिंग थी यशवंत क्लब में, वहाँ लाइब्रेरी की मीटिंग थी, तो वहाँ कोई बुक रीडिंग की बात हुई, तो मैंने वहाँ आपका नाम सजेस्ट किया है, और हो सकता है कि बड़ी जल्दी हम आपको वहाँ इनवाइट करें। आपके जो भी सिलेक्टेड बुक्स हैं, तो एक बार आप मेरे साथ वहाँ चलिए भी, तो आपको सब मैं एक बार दिखाता हूँ। आप शायद कभी कभी आते भी हैं। तो भरत भाई, मैं एक आज ये सॉन्ग जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये सुनाना चाह रहा हूँ। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख
यही जिंदगी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। भले तेज कितना का हो झोंका, मगर अपने मन में तो रखिए भरोसा। मगर अपने मन में तो रखिए भरोसा। जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहे कोई कुछ भी मगर सच यही है। लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है। लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है। उसे एक दिन तो किनारे मिलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। थैंक यू भरत, थैंक यू वेरी मच। आपके संगत में रहेंगे तो डेफिनेटली कुछ उदासी उदासी नहीं रहेगी। वाह। डॉक्टर पंजाबी का एक ये और बड़ा वो स्टाइल है कि ये कनेक्टिंग फोर्स रहते हैं हमेशा। इनको जब अपॉर्चुनिटी मिल जाए ये कुछ ना कुछ बहाने से कनेक्ट करते रहते हैं। और ये आप में बहुत बड़ी खूबी है सर। हमेशा आई हैव ऑलवेज सीन यू कनेक्टिंग। मैं भी थोड़ा थोड़ा आपके जैसा सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक्स अ लॉट भरत, थैंक यू। मुझे लगता है कि दुनिया में अच्छे लोगों को कनेक्ट करते रहना चाहिए ताकि अच्छे लोग बाग ये ना सोचे कि वो अकेले हैं इस दुनिया में। और भी है जो अच्छे हैं और काफी अच्छे हैं। भरत जैसे और भी हैं। नहीं, और भी है और काफी और अच्छे हैं। so और भी nice, काफी अच्छे। thank you भरत, थैंक यू all सो मच। positive, be positive, thank you। चलिए मिसेस टोके, आपका स्वागत है। सभी को नमस्कार। नमस्कार। नहीं, आप म्यूट हो गए। आप अनम्यूट कर ले अपने यंत्र को। आ रही है आवाज? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। सभी को नमस्कार और गणपति बप्पा 7 तारीख को विराजमान हो रहे सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं खुश हूँ। जिंदगी है छोटी, हर पल में खुश हूँ। जिंदगी है छोटी, हर पल में मैं खुश हूँ। काम में भी खुश हूँ और आराम में भी खुश हूँ। आज पनीर नहीं, दाल में ही खुश हूँ। आज गाड़ी नहीं, पैदल ही खुश हूँ। आज कोई नाराज है, उसके अंदाज से ही खुश। आज कोई नाराज है, उसके अंदाज से ही खुश हूँ। जिसको देख नहीं सकती, उसकी आवाज से ही खुश हूँ। जिसको पा नहीं सकते, उसके सोच कर ही उसके लिए खुश हूँ। बीता हुआ कल जा चुका है, उसकी याद में भी मैं खुश हूँ। आने वाला कल पता नहीं, इसके इंतजार में भी मैं खुश हूँ। हंसता हुआ बीत रहा है पल, आज इसी से मैं खुश हूँ। जिंदगी है छोटी, हर पल में मैं खुश हूँ। अगर दिल को छुआ तो जवाब देना, वरना बिना जवाब के भी मैं खुश हूँ। नमस्कार। क्या बात है, वाह वाह वाह। मतलब हर हाल में खुश है। रावत सर ऐसी अगर मिले तो बहुत खुश रहती हूँ मैं। ऐसी जिंदगी हो जाए तो क्या बात है। वास्तव में कई बार मुझे लगता है जिंदगी के सबसे खूबसूरत क्षण वो हैं जबकि आने वाले क्षणों के बारे में आदमी को आतुरता हो लेकिन भय ना हो।
ये हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक, वो आ जाए तो भी ठीक, ना आ जाए तो भी ठीक, वो मिल जाए तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक। ऐसी अगर कुछ स्थिति लाइफ में बने तो तो बड़ा लुत्फ हो जाए। थैंक यू सो मच। संध्या सोनी जी, बहुत स्वागत है आपका। सभी को मेरा सविनय वंदन। गणेश चतुर्थी की सभी को शुभकामनाएं। कुछ लिखा मैंने दिल शीर्षक से, वो ही सुना रही हूँ। दिल। उम्र कहती है कि अब संजीदा हुआ जाए, उम्र कहती है कि अब संजीदा हुआ जाए, पर कमबख्त ये दिल है कि मानता ही नहीं। अभी भी शरारतें करने को दिल चाहता है, पर उम्र कहती है कि अब तो संजीदा हुआ जाए। यूं तो जिंदगी तुझसे शिकायत बहुत थी, यूं तो जिंदगी तुझसे शिकायत बहुत थी, मगर दर्द जब औरों का देखा, दर्द जब औरों का देखा तो उनके लिए दुआएं बहुत थी। यह देख उम्र कहती है कि अब तो संजीदा हुआ जाए। अभी बस थोड़ा सा चैन से ही बैठे थे, बचकर दुनियादारी से। अभी बस थोड़ा सा चैन से ही बैठे थे, बचकर दुनियादारी से। एक पुराना हिसाब मिल गया दिल की अलमारी, एक पुराना हिसाब मिल गया दिल की अलमारी से। बातों का समुंदर छुपा होता है जब कोई खामोश होता है, बातों का समुंदर छुपा होता है जब कोई खामोश होता है। एक खामोशी ही है आईना दिल का, एक खामोशी ही आईना है दिल का, वरना अल्फाज भी दम तोड़ देते हैं हाल बयां करने दिल का। वरना अल्फाज भी दम तोड़ देते हैं हाल बयां करने दिल का। एक सच छुपा होता है, एक सच छुपा होता है जब कोई कहता है ये तो मजाक था। ये एक सच छुपा होता है जब कोई कहता है ये तो मजाक था, मजाक था। इन्हीं तजुर्बों से उम्र कहती है कि अब संजीदा हुआ जाए, पर कमबख्त ये दिल है कि मानता ही नहीं। दिल चाहता है बचपन की नादानियां कुछ और सही, उम्र कहती है तो कहती रहे, चलो फिर से जिए वो निश्चल शरारतें, बच्चों के साथ मासूम बचपन। बढ़ना तो तय है उम्र का जीवन जिंदगी में, बढ़ना तो तय है उम्र का जिंदगी में, पर महसूस ना करो तो बढ़ती कहाँ है। पर महसूस ना करो तो बढ़ती कहाँ है। दोस्ती बनाए नाती पोती के साथ तो बचपन गया कहाँ है। दोस्ती बनाए नाती पोती के साथ तो बचपन गया कहाँ है। फिर से वो कागज की किश्ती, वो बारिश का पानी। अब उम्र कहती है तो कहती रहे, अब उम्र कहती है तो कहती रहे, अब उम्र कहती है कि फिर से जिया जाए, ये कमबख्त दिल की ही बात मान ली जाए, ये कमबख्त दिल की ही बात मान ली जाए। थैंक यू। क्या बात है। देखिए, विश्व हृदय दिवस आ रहा है और मैं एक बड़ी एक्टिविटी करने वाला हूँ 29 सितंबर को। अभी अभी आपकी पोएम सुन के मेरे को मन में ख्याल आया कि मैं एक एक्टिविटी ये रखूंगा कि शायद इसके अनाउंसमेंट के वक्त डिक्लेयर कर दूंगा कि दिल पर कुछ पंक्तियां लिख कर लाएं और मेरी तो सुनाएं। रेडी है सर, मेरी रेडी है। बहुत तो अच्छा है। जो मैं सभी थैंक यू। मरीजों से और उनके घर वालों से कहूंगा कि दिल पे कोई भी गीत या कोई कविता कुछ 4 लाइन सुनाइए छोटा। और अभी मैंने अनाउंस नहीं किया, पर भाग्यश्री आ रही है। उसने कहा है कि वो आएगी प्रोग्राम में। तो एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे, 1001 लोग रहेंगे उसमें शायद, देखते हैं। खैर चलिए, संध्या सोनी जी, आपने ये जो आइडिया दिया मुझे उसके लिए धन्यवाद। राम प्रसाद कुमावत भाई साहब हमारी पुस्तक भी तैयार कर रहे हैं, ये और इनके सर सुपुत्र मेरा बहुत नुकसान किया आपने, क्यों? सर आपने मेरा नुकसान बहुत कर दिया। 2 सप्ताह में एक मीटिंग, तो सबसे ज्यादा नुकसान मेरा ही हुआ। अरे देखिए, चलिए, आपने मेरी आपकी व्यस्तता है, आपकी व्यस्तता है वो समझ रही हूँ मैं, पर मेरा यही सोर्स है सबके साथ बैठने की। चलिए देखते हैं, हो सकता है वापस करें, देखते हैं फिर क्या जिंदगी कहाँ जाती है। तो आपको बहुत धन्यवाद, आपने आइडिया दिया। राम साहब जो हैं वो हमारी एक पुस्तक तैयार कर रहे हैं, वो भी उसी दिन रिलीज होने वाली है। तो मैं वो पूरे प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार कर रहा था कल। उनको मैंने भाग्यश्री को भेजा कि क्या क्या करने वाला हूँ। तो इसमें अब मैं सोच रहा हूँ कि एक आधे घंटे का प्रोग्राम ये और ऐड कर दूंगा 20 मिनट का, जिसमें हम करीब 5-7 लोगों को 2-2 मिनट में अपनी बात। चक्कर ये हो जाता है कि एक बार माइक चला जाता है ना,
तो फिर वो माइक को लेना वापस मुश्किल हो जाता है लोगों से। तो वो चीज थोड़ी सी दिक्कत देती है, वो टाइम का दिक्कत हो जाती है। पर मैं उसको पूरी मुस्तैदी के साथ कोशिश करता हूँ कि कई बार तो मुझे छीनना पड़ता है, तो मैं छीन ही लेता हूँ माइक वापस, क्योंकि वो क्या होता है कि अदरवाइज पूरा प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाता है। खैर, अभी फिलहाल कहीं मैं ऐसा ना करने लग जाऊं, तो अब आप मेरे से माइक छीन के हम दे देते हैं इस माइक को। ये सब चीजें भैया प्रोग्राम का जो ऑर्गेनाइजर होता है उसको लगती है, ये सब चीजें कि प्रोग्राम लंबा हो रहा है, लेकिन प्रोग्राम में अगर वैरायटी पैदा होती है और रोचकता बनती है तो आधा घंटा जो है लोगों के लिए अच्छा लगता है, उनको भी कोई ऐसी बात नहीं। सही बात, सही बात। नहीं तो इसीलिए मैंने आज सोच रहा हूँ कि मैं इसमें 20 मिनट या शायद ऐड कर दूं। ये एक नया तरीका हो जाएगा कि जो हृदय से संबंधित मरीज हैं और उनके घर वाले हैं, वो दिल को एक अलग दृष्टिकोण से भी देखकर आनंदित हो सकते हैं। तो ये चीज मेरे को, जैसे संध्या जी ने शुरू में ही कहा कि उम्र का तकाजा है लेकिन दिल है कि मानता नहीं, इनकी पहली लाइन शायद ऐसी कुछ थी। प्रोग्राम में भैया प्रोग्राम की एक रसता भी टूटती है और मजा भी आता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 20 मिनट और आधा घंटा फर्क नहीं पड़ता। जब लोग आ ही गए, व्यवस्थाएं हो ही गई, आपने महीने भर से तैयारी की, इतना सारा हो रहा है और लोग भी समय निकाल के आए, तो क्या फर्क पड़ता है? कोई दिक्कत नहीं होती है। आप थैंक यू। थोड़ा थोड़ा आप भी उदार बनो। चलिए, थैंक यू महोदय साहब, आपने विकास में विस्तार है, विस्तार में विकास है। चलिए इस पे विचार करेंगे। मैं बहुत ही आदर के साथ सार्थक सोनी साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अभी संध्या जी ने दिल की बात की सर, और आप हृदय के डॉक्टर हैं। मैं आप सभी डॉक्टरों से एक निवेदन करके पूछना चाहता हूं कि दिल क्या करता है? क्या दिल बोलता है? क्या दिल आवाज देता है? क्या दिल आपको कहानी सुनाता है? क्या करता है? मैं 4 पंक्तियां आपको पेश कर रहा हूं। संध्या जी ने जो बात कही है उसकी बात का अगर उत्तर मेरी बात में हो तो आपका आशीर्वाद दीजिएगा सर। कि नजरों ने खेल खेला, दिल बदनाम हो गया। नजरों ने, आंखें देखती है सर, वो बताती है आंखें, वो देखती है, महसूस करती है, दिमाग को देती है, वो दिमाग ही सारा खेल करता है, पूरे शरीर को संचालित करता है। कि नजरों ने खेल खेला, दिल बदनाम हो गया। नियत ने किया झमेला, दिल बदनाम हो गया। और नजर और नियत से जब दिमाग में पहुंचा, दिमाग हुआ मेला, दिल बदनाम हो गया। दिल दिल कभी कुछ नहीं करता सर। दिल तो दिल कभी महसूस नहीं करता। आपने खुद देखा होगा, आप तो ऑपरेशन करते हैं, बेचारा धड़कता रहता है चुपचाप, आप उसके साथ चाहे जितना खेल लो, कभी नहीं बोलता। मगर ये बात सही है, हमारा मन मस्तिष्क जो है वो बोलता है, आंखें बोलती है, और ये आंखें ही हमारी आईना है। जिंदगी की कहानी ये आप जो पैगाम देते हैं स्वस्थ जीवन हो, तो स्वस्थ जीवन ही सबसे बड़ी पूंजी है सर। क्या मैं स्वस्थ जीवन के लिए एक कुंडली छंद सुनाना चाहता हूँ पहले। ये पैगाम में सर ये संदेश भी है कि खाओ आधे पेट तुम, खाओ आधे पेट तुम, आधा होगा पेट, आज नियम लागू करो, भोजन कर लो सेट। खाओ आधे पेट तुम, आधा कर लो होगा पेट, आज नियम लागू करो, भोजन कर लो सेट। तो भोजन कर लो सेट, करो चिंतन क्या खाना, भारी व्यंजन आज उधर से करो रवाना। तो कहता कभी कैलाश बदन को चुस्त बनाओ, हे तन का आधार सदा भोजन कम खाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीवन की ये विधा है सर। हम जब तक उन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, और सर रही बात मोहब्बत की, दिल की, तो ये जीवन का उसूल है कि मुफलिसी आदमी को मेहनत सिखा देती है, मुफलिसी आदमी को मेहनत सिखा देती है, दौलत आदमी को फितरत सिखा देती है, नफरत आदमी को सिखाती है मिटाना, और जिंदगी आदमी को मोहब्बत सिखा देती है। वाह 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 वाह। इस जीवन का उसूल है सर। वो तो मोहब्बत की बात कर रहे हैं। मोहब्बत न होती तो गजल कौन कहता, मोहब्बत न होती तो गजल कौन कहता, कीचड़ में खिले फूल को कमल कौन कहता। और अगर प्यार दिलों में जिंदा ना होता सर, अगर प्यार दिलों में जिंदा ना होता, एक प्रेमिका की मजार को ताजमहल कौन कहता। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, क्या बात है, वाह वाह। बहुत बढ़िया ये सर। प्रेमिका सही बताइए सर, मोहब्बत। और ये वक्त की कहानी है सर। ये वक्त की कहानी है कि कभी हाथ आया वक्त, कभी छूटता रहा। इस उम्र में हम बैठे हैं,
इस उम्र के हिसाब से महसूस करते हैं कि कभी हाथ आया वक्त कभी छूटता रहा, जीवन के हर एक दौर में दिल टूटता रहा, और प्यार हुआ सच्चा तो वक्त यूं ही बीत गया, वो मनाती रही और मैं रूठता रहा। ये जीवन की वाह। कहानी है सर। हम लोग महसूस करते हैं जब तक उस चीज को कहते हैं ना कि जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया। यही जीवन की कहानी है। मैं एक फिल्मी गीत है सर, उसका एक दो बंद आपके सामने सुनाना चाहता हूँ, बस आदेश करें आप। हाँ सुनाइए। सुनाओ। सर, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, एक खिलौना बन गया दुनिया के मेले में, कोई खेले भीड़ में कोई अकेले में, मुस्कुरा कर भेंट हर स्वीकार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ बहुत नादान करता हूँ मैं नादानी, बेच कर कुछ यहाँ खरीदूं आंख का पानी, हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, बस बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर, उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। क्या ये बात है। सारे के सारे मंत्र हैं, मंत्र, सार्थक मंत्र। सार्थक सार्थक मंत्र, वाह। मंत्र है, सार्थक। जी सर। बहुत बहुत शानदार। और ये जो आपने पंक्तियां बोली थी ताजमहल पे, वो भी बड़ी ओरिजिनल। इतनी सारी ताजमहल पे पंक्तियां सुनी हमने, और ये हाँ। आपकी बड़ा आपने खूबसूरत लाइनें लिखी। राम प्रसाद नहीं सर, कुमार आपका पैसा, ब्यावर राजस्थान से आपका बहुत स्वागत है। स्वागत सर। थैंक यू भैया। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। और एक गीत मैं भी सुनाना चाह रहा हूँ, आज बहुत अच्छा लग रहा है। स्वागत। काफी देर से आया हूँ, लेकिन सबका अच्छा लगा मुझे। अमोल चक्रवर्ती जी से लेकर के और सार्थक जी तक सारा मजा आ गया। मैं खुश हूँ, दिल की बात और ये सारी बातें। अब मैं एक गीत सुना रहा हूँ भैया, जिसका मंतव्य सिर्फ इतना सा है कि इंसान को हमेशा मौत का भय लगा रहता है, लेकिन एक बात उसके मन में हमेशा यह भी रहती है कि यार ये कर ले वो कर। बस यही एक वो है। सुनाइए भैया, सुनाइए। ठहरो कुछ देर, डोली सजाओ न तुम, ठहरो कुछ देर, डोली सजाओ न तुम, शेष मिलना भी उनका आना भी, शेष मिलना अभी उनका आना भी, ठहरो कुछ देर, डोली सजाओ न तुम, गीत के बंध दो चार हो जाने दो, क्या बात है। साधना गीत के बंध दो चार हो जाने दो, साधना भी तनिक देर थम जाने दो, गीत के बहुत बढ़िया। बंध दो चार बन जाने दो, साधना भी तनिक देर थम जाने दो, बैठ फुर्सत के पल छोड़कर बीता कल, बांसुरी को अधर पर सजाना भी, बहुत बढ़िया, बहुत शेष बढ़िया। बहुत ही सुंदर, अभी और सुंदर। बजाना भी, ठहरो कुछ देर, डोली सजाओ न तुम, जानता हूँ मैं हर वेदना की
चुभन, जानता हूँ मैं हर वेदना की चुभन, व्यक्त सारे रुदन और छुपाई घुटन, धैर्य गुमनाम सा, शौर्य अविराम सा, कर्ज मिट्टी कभी तो चुकाना भी। वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत शेष सुंदर। तन आत्मा से अजाना भी, शेष तन आत्मा से अजाना भी, शेष मिलना भी उनका आना भी, ठहरो बहुत कुछ बढ़िया। देर डोली सजाओ न तुम। और अगला बंद देखिए, आंधियों के परों पर लिखे मौन को, आंधियों के परों पर लिखे मौन को, तुम न सुन पाए तो फिर सुने कौन वो, तुम न वाह सुन वाह। पाए तो फिर सुने कौन वो, रूठे मन की कसक, टूटे तन की धसक, सांस की लय पे कुछ सुर सजाना भी, शेष सुनना अभी और सुनाना भी, बढ़िया शेष बढ़िया। मिलना अभी उनका आना भी, ठहरो कुछ देर डोली सजाओ न तुम। और अंतिम बंद बहुत देखिए कि इससे पहले कि पहचान खोने लगे, क्या बात है, वाह क्या बात है, वाह वाह। बहुत बढ़िया। अरे हम यूं ही मर जाएंगे। क्या तो बात है। इससे पहले कि यूं ही मर जाएंगे, डोली पे चढ़ जाएंगे। खोने लगे, आप खुद से भी अनजान होने लगे, इससे पहले कि पहचान खोने लगे, आप खुद से भी अनजान होने लगे, सुधियां कर संग्रहित, सुधियां कर संग्रहित, प्रीत जिसमें निहित, प्रीत जिसमें निहित, उजड़े सब स्मृति वन उगाना भी, प्रतिवन। उजड़े सब स्मृति वन उगाना भी, शेष बतियान दो वो जमाना भी, शेष मिलना भी उनका आना भी, ठहरो कुछ देर डोली सजाओ न तुम, ठहरो कुछ देर डोली सजाओ न तुम, उनका आना भी, शेष मिलना भी, शेष मिलना अभी उनका आना भी, ठहरो कुछ देर डोली सजाओ न तुम। बहुत बढ़िया कुमार जी, बहुत बढ़िया। तो भैया उनसे रिश्ते अभी है निभाना सभी। बहुत सुंदर भैया, बहुत बढ़िया। पूरी महफिल लूट ली आपने। सर वैसा भी है, ये कविता सुन के वो मुझे नीरज की वो वापस याद आ रही है पंक्तियां जिसमें उन्होंने कहा कि वो मौत को लिए कह रहे थे कि अभी तुम रुक जाओ, अभी मुझे कुछ कांटे और निकालने दो, अभी मुझे कुछ और दीप लगाने जलाने दो, आता हूँ अभी आता हूँ, अभी कुछ देर और रुक जाओ। वो बड़ी अद्भुत। हाँ, अब मैं आता हूँ, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, मैं आता हूँ ऐसे करके वो मौत को कह रहे हैं कि अभी और दीप लगा लूं, अभी कुछ जो हमारे चलता हूँ ठहरो कुछ देर अभी चलता हूँ, ऐसा कुछ वो है। हाँ
तो उसकी याद आ गई मेरे को। खैर, थैंक यू सो मच, मजा आया सुन के। तो आपकी तो जो डोली है वो दोनों अर्थों में ली जा सकती है मेरे ख्याल से। वो शायद हो सकता है तो डोली शादी की डोली भी हो, क्योंकि वो शादी की डोली मतलब वो एक महिला गाड़ी है अपने प्रेसी के लिए कि भैया इतनी जल्दी मेरी डोली मत उठाओ, मैं अभी जरा कुछ और और अभी अपनी पहचान ना खो दें। वो बड़ा अच्छा किसी का इंतजार है उसको, और वो चाहती है कि अभी बातें कोई पूरी खत्म। हाँ, वो किस्सा पूरा खत्म नहीं हुआ है अभी। थैंक यू सो सर एक मच। शेर लिखा था मैंने, सर एक शेर लिखा था मैंने मौत के ऊपर। इरशाद इरशाद। सुनाओ। मौत के ऊपर शेर लिखा था सर, आप सुन के अपने आप हंसने लगेंगे कि मौत आई थी, फिर क्या हो गया? बस मौत रुक गई। मौत ने इरादा बदल लिया। चलिए जी, ये भी एक वास्तव में उन्होंने सही कहा था कि अपने आप हंसोगे आप। वो बिना शेर से नहीं हंसते। मैं सोच भी रहा था अपने आप कैसे होगा, वो तो आप शेर सुनाओगे तो हंसेंगे, अपने आप कैसे हुआ? लेकिन उन्होंने करके दिखा दिया, अपने आप ही हंसा दिया। छाया चंदेल डॉक्टर साहब, डॉक्टर छाया, बड़े दिनों से आपकी बातें नहीं सुनी हमने। गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को। अभी मैं वार्म अप नहीं हुई हूँ, पर 2-4 लाइनें लिखी थी। सज्जन के जूम सेशन में जग कर, सज्जन के जूम सेशन में जग कर, सज्जन के सभी जन को सुनकर अनजान तरीके से जान आती है। हम सभी उम्र को भूलकर हम उम्र हो जाते हैं। दिलदार शायरी को कुछ दिलों की दिलदार शायरी को सुनकर कुछ दिलों की दरार दूर हो जाती है। गीत और संगीत से जिंदगी की भी बू में भी खुशबू आ जाती है। वाह वाह, यू। माय गॉड, ये डॉक्टर छाया को क्या हो गया भाई? ये सुबह लिख के पोस्ट करती रहो छाया। आप इसको सर्वाइव, मतलब इसको आप एक्यूमुलेट करो अपनी। आप सबको सुन के मुझे मोटिवेशन आया सुबह सुबह 6:30 बजे। थैंक यू। इंस्टेंट कवि है दीदी, अरे इंस्टेंट कवि है। मैंने कभी इतने सालों में, हम लोग करीब 40 साल से एक दूसरे को जानते हैं, हमने इतने सालों में कभी कविता तो सुनी नहीं, इससे पहली बार ही सुन रहा हूँ। ये जीएस सिंह साहब ने मुझे वो जो क्विज दी ना, वो बहुत अच्छी लगी कि हर वर्ड में से वर्ड निकाल, तो उसी से मुझे इंस्पिरेशन मिला। तो और आप सभी ने ऐड किया उसमें। थैंक यू तो लोग बाग अप्रिशिएट करने के लिए। थैंक यू। हिंदुस्तान से अमेरिका जाकर सब भूल जाते हैं, और ये अमेरिका जाकर वापस कवियत्री बन गई। चलिए, थैंक यू मैं तो एवरीवन। शिक्षक ही रहूंगी आप सभी की। आप लोग सब बहुत ही बढ़िया है, मुझे सुन के मजा आता है। तो मेरा तो बहुत ही छोटा कंट्रीब्यूशन है, बट नहीं थैंक यू। अच्छा, ये तुमने बहुत अच्छा लिखा, तो आप, आई रिक्वेस्ट यू दैट आप इसको लिखिए, उसमें ग्रुप में पोस्ट कर दें। अभी बढ़ाऊंगी और थोड़ा और अच्छे आप लोगों की सीख से अच्छा बढ़ाऊंगी आगे। थैंक यू। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन। सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। ये इसको सुनिएगा जब सुविधा मिले। चलता हूँ, अभी चलता हूँ, तो ये बड़ा अच्छा है। उजाड़ भ्राता बुने की छंद की गंध में उनके, देखिए इतने खूबसूरत शब्द हैं उसके, मतलब देखिए मैं जरा एक लाइन सुनाता हूँ। चलता हूँ, अभी चलता हूँ, चलो ठीक है, मैं उसको बाद में उसके ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। ओके, सब लोग स्वस्थ प्रसन्न रहिए। अगले हफ्ते फिर, अगर नहीं 2 हफ्ते बाद फिर मुलाकात करेंगे। सर 6 तारीख को कार्यक्रम कहाँ है सर? 6 तारीख को हाँ, कुछ मेरा टॉक तो है, लेकिन वो कोई किसी इंस्टीट्यूट में, मतलब वो है, ऐसा कोई साहित्यिक प्रोग्राम नहीं है। साहित्यिक प्रोग्राम अब तो 29 तारीख को है, जो मैंने बता रहा था वो आने वाला है, वो 29 सितंबर को है।
इस महीने के आखिरी संडे को विश्व हृदय दिवस है, उसकी बड़ी भारी तैयारी कर रहा हूँ मैं इसमें। और बहुत बड़ा प्रोग्राम है, मैंने बताया उसमें चलिए तो करीब बताइए अभी। 700 से 1000 लोग के आसपास होंगे, और वो मैं उसकी तैयारी में लगा हूँ उस वक्त। वो आ जाएगा। जो लोग इंदौर आर्ट क्लब जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो सब ज्वाइन कर लें। अभी मैंने कल 10वीं 10th IHC का ग्रुप खोला है, 100 लोग उसमें भी ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके, तो 9000 से ऊपर मेंबर्स हैं इंदौर आर्ट क्लब के। और तो उसमें हम नुस्खे भी डालते रहते हैं, और जो इनविटेशन है सारे उसमें ग्रुप में चले जाते हैं। मैं उसका जो 10वां जो ग्रुप है उसका मैं, जो लोग ऑलरेडी मेंबर हैं वो लोग ज्वाइन ना करें, जो मेंबर नहीं है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और अपने परिवार लोगों को भी कह सकते हैं ज्वाइन करें। एक वो ईशान ने आपको मैसेज डाला था कि हाँ वो मैंने यहाँ देखा भाई ग्रुप में साहब, वो ईशान तो गजब का लड़का है आपका, मतलब वो इतना प्यारा बच्चा है कि उसकी, मैं तो बड़ा इम्प्रेस हो गया हूँ। मैंने उसको कहा बेटे मैं अभी सब चेक करता हूँ, उसने मेरे को बड़ा भारी काम दे दिया है, चलो तो मैं 1-2 दिन में उसको अपनी सारी फीडबैक दे दूंगा जो उसने। ओके 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 भैया, थैंक यू। आपने बड़ा प्यारा बच्चा तैयार किया है भाई साहब, मैं अरे बड़ा भैया ये सब मेरा कुछ भी नहीं है, ये तो ईश्वर की कृपा है। बच्चे तो सब उसकी कृपा से होते हैं, अपनी क्या मेहनत है। जो अपने में तो जो अपने माँ बापों ने संस्कार डाले हैं वो अपन आगे ट्रांसफर कर पावे उतना बढ़िया है। सब कृपाएं बुजुर्गों की है, पूर्वजों की। चलिए।